है, बेटा अपनी माँ को मारता है, भगवान रोकते क्यों नहीं? यदि भगवान सबके भीतर है तो आप सिद्ध करके बताओ कि फिर भगवान गलत काम करने वाले को रोकते क्यों नहीं? यदि ये सवाल कोई आपसे कर ले तो क्या उत्तर होगा इसका? कभी इस पर विचार किया है आपने? अब हम बताएं आपको। देखो, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि भगवान सबके भीतर होते हैं। अब आप हमें ये और कन्फर्म कराओ कि किस रूप में होते हैं। बेटा आप बताओ, भगवान सबके भीतर होते हैं, ये बात सही है कि गलत है? हाँ या ना? होते हैं। किस रूप में होते हैं? जोर से मैया, ये लाल मैया बताओ, सारी जितनी लाल साड़ी वाली, किस रूप में भगवान सबके भीतर है? उत्तर दो। हाँ हाँ बोलो, कुछ बोलो। आत्मा के रूप में भगवान हम सबके भीतर किस रूप में समाये हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा भगवान ही है। अब भगवान हम सबके भीतर, यदि भगवान सबके भीतर है तो चोर चोरी करता है तो उसे भगवान रोकते क्यों नहीं? यही तो सवाल था। आप इसका उत्तर देते हैं। देखो, कोई भी व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो एक बार उसके भीतर से ये आवाज जरूर निकलती है कि ये गलत है। वो आवाज होती है अंतरात्मा की आवाज, मन की आवाज। आप किसी से मत पूछिए, आप कोई भी गलत काम करेंगे तो एक बार आपकी अंतरात्मा ये जरूर कहेगी कि ये गलत है। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? और जो ये आवाज थी वो आवाज भगवान की ही थी, लेकिन आपने उस आवाज को सुनकर अनसुनी कर दिया। इसमें गलती भगवान की है या हमारी है? इसलिए भगवान ने तो रोका था। हर बलात्कारी को एक बार भगवान करने से जरूर रोकते हैं, भाई ये गलत है। चोर की आत्मा जरूर कहती है, शराबी, कोई भी शराबी हो, उसकी आत्मा जरूर कहती है कि मैं जो कर रहा हूं गलत है। कोई अपनी पत्नी को एक थप्पड़ भी मारता है ना, तो एक बार उसकी अंतरात्मा ये जरूर कहती है कि ये गलत है, अपनी पत्नी को मारना नहीं चाहिए। किसी को भी आप मर्डर कर दो, गला काट दो, जो भी आप गलत काम करो, एक बार ये जरूर आवाज आती है यहाँ से कि ये गलत है। लेकिन चूंकि हम इतने होशियार हो गए हैं कि अपने भीतर की आवाज को हम दबाकर और वो सारा काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए, और बाद में कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। बताया तो था अंतरात्मा ने। देखो, होता क्या है, जब बच्चा एग्जाम देता है ना, तो एग्जाम में वो जब जाता है और कॉपी पर लिखता है तो वहां पर वो सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, वहां खड़े जो टीचर हैं, वहां जो निरीक्षण कर रहे जो टीचर हैं, वो सब देखते हैं कि ये गलत लिख रहा है कि सही, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं बोलते। तो सही लिख रहा है तो शाबाशी नहीं देते, और गलत लिख रहा है तो टोकते नहीं है कि तुम ये गलत लिख रहे हो। आप एग्जाम में जब कुछ लिखते हैं तो वहां खड़े टीचर कुछ बोलते हैं आपसे कि सही है या गलत है? आप लिखते जाइए, लिखते, वो देखते हैं, उन्हें पता है कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन वो सब देखते हैं, उसका परिणाम बाद में आएगा। उसी प्रकार ईश्वर वो टीचर है जो खड़ा खड़ा सब देखता है। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं सही और गलत का, अब इसका जब परिणाम आएगा तो वो परिणाम आपको मिल जाएगा। अच्छा करोगे तो सुख मिलेगा, बुरा करोगे दुख मिल जाएगा। भगवान का काम है केवल किए गए पाप और पुण्य का फल देना। टीचर का काम है कॉपी जांच करके नंबर देना, नंबर दे देंगे। लिखना तो आपको ही पड़ता है। आपको मौका मिला था ना 1 साल पढ़ने का, खूब पढ़ाई कर लेते 1 साल में, क्यों नहीं पढ़े? नंबर कमाए तो साल भर क्या कर रहे थे आप? सवाल आपसे तो पूछा जाएगा। उसी तरह भगवान ने आपको उम्र दी तो है 25 साल, 50 साल, 100 साल की आयु। इन 100 सालों में आपने क्या किया, ये पूछा जाएगा ना आपसे। इन 100 साल के टाइम पीरियड में आपने क्या किया? कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना भला किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, ये सभी तो आपसे पूछा जाएगा ना मेरी माँ। इसलिए हम सभी
अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं और भगवान सबको ही रोकते हैं। अब कोई ना रोके इसमें भगवान क्या करे? भगवान दोषी नहीं। ईश्वर सत्य है, चित स्वरूप है और आनंद के सागर है। भगवान कैसे हैं? आनंद के सागर। भगवान आनंद है, इसलिए संसार में सुख है। अच्छा, आपको सुख मिला तो क्या मिलेगा? सुख का उल्टा क्या होता है? जोर से, दुख। यदि आपको सुख मिला है तो दुख निश्चित मिलेगा। यदि आपको लाभ मिला है तो हानि जरूर मिलेगी, क्योंकि सुख का उल्टा दुख, लाभ का उल्टा हानि, दिन का उल्टा रात, मिलन का उल्टा बिछड़ना, तो सबका उल्टा है। इसलिए आप सुखी बनना चाहते हो तो ये आप गलत हो। भगवान की भक्ति करने वाला कभी सुख नहीं चाहता।